ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की वजह से अब ये कहा जाए कि एशिया में भी बड़ी हलचल होगी, क्योंकि उसने ईरान पर हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने के लिए दिया है अमेरिका को। हाँ, ये तो है कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करेगा। और ये तो अमेरिका का एग्रेशन है ना। इसको तो इनको खुद भी समझना चाहिए कि ये नेशन स्टेट्स का जब से वजूद आया है, ये दुनिया भर में ये बात है कि भाई किसी भी सावर्ण स्टेट को जो है ना, आप अटैक नहीं कर सकते। उसके लिए कोई आपके पास स्ट्रांग जवाब हो, और ऐसे ही नहीं कि बताए बगैर एकदम घुस जाएं और फायरिंग करें। इनके लिए बहुत मुश्किल है, सर, आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं कहेगा, ऐसा क्यों? क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं ऐसी? मजबूरियां बहुत हैं। एक तो ये है कि इनको अभी इस रीजन में कुछ पाकिस्तान से काम लेना है अमेरिका को, ऐसे नहीं है। दूसरे ये कि वो पीस अवार्ड भी है। फिर पाकिस्तान एक भूखा नंगा मुल्क बना हुआ है, जिसे हर तरीके से पैसे चाहिए, और दुनिया में एक आइसोलेटेड कंट्री है। तो इसके लिए इसे ज़रूरी है कि बहुत बड़ा सहारा चाहिए। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर ये अमेरिका, वो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो आर्म पैक्ट है, जिसमें ये है कि हम एक दूसरे को बचाएंगे, सेव करेंगे, तो अगर वो इस वक्त सऊदीया पे इन्होंने अभी ऑयल फील्ड्स पे बमबारी की है, जी। अगर ये बढ़ता है तो पाकिस्तान को हर सूरत में जो है सऊदी अरब का साथ देना है। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि उससे यहाँ से, यानी पाकिस्तान के सॉइल से ईरान पे अटैक करना है। तो ये सारे ऐसे मसले हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ट्रैप हो गया है। यानी वो पाकिस्तान इसमें से निकल नहीं सकता। अब वो अपने बचाव के लिए सोच रहा है, मगर आप ये सोच ले कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। अब तो वो आका है ना हमारा। बिल्कुल सर। हमारा वो आका है, और उस आका के लिए तो हमारे आर्मी भी हाजिर है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हाजिर है जो उनके पास गए थे। तो ये समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो हम फ्रॉड करते रहते हैं ना, कि इस्लामिक यूनिटी और इस्लामिक जो है कंट्रीज, और वो कुछ और अच्छे अच्छे नाम लेते हैं, वो सब एक फ्रॉड है। यहाँ आके वो पूरा फ्रॉड खुल गया कि आपको किसे बचाना है। तो ये अपना मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, और ये इनकी जो मुंह छुपाने का मतलब ये कि वो नॉन पार्टिजान रहना चाहते हैं अब इस पूरी जंग के अंदर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वन डे दे हैव टू कम very openly that whether they are with the ईरान और with the USA, ये बिल्कुल आएंगे। और फिर ये है इनके साथ के कुछ इसराइल से भी कुछ थोड़ा सा हमारा सिलसिला हो जाए तो बेहतर है। अब तो हालांकि इसराइल मुझे को लग भी रहा है कि इतना वो कब होगा सर, ये तो बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब जैसा होगा, जो जल्दी तो मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी फिलहाल इरशाद जी डिसकनेक्टेड हैं, वो कनेक्ट होंगे, कब तक होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, असलम रिजवी साहब, मैं आपका रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब मुश्तबा को एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम लीडर के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन दिनेश नैन जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जिस दौरान हमले हुए थे, उस शुरुआती स्ट्राइक्स में ही मुश्तबा खामनेई का भी पूरा परिवार जो है एक तरह से वो उस हमले की जद में आया था, और खुद मुश्तबा भी शिकार हुए थे। वो कहाँ है कहाँ नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ऐसे में उनको उनकी ये कहा जाए कि घोषणा कर दी गई, ये कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर उनके बारे में बात की जाए तो अब आखिर क्या रुख नज़र आता है पाकिस्तान के लिए भी या फिर अन्य देशों के लिए भी? बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि मुश्तबा खामनाई साहब को बहुत ही माइनर चोट लगी थी। ऐसी खबर ईरान में गश्त कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और अगर उनमें कोई फिजिकली एतबार से कोई तकलीफ होती, कोई प्रॉब्लम होता, तो उनको ये पोस्ट जो ईरान की सबसे बड़ी पोस्ट है सुप्रीम लीडर की, वो नहीं दी जाती। 88 जो वहाँ के टॉप के उलमा हैं, उनकी टीम ने
कल रात में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगी सोशल मीडिया पे तो बहुत सी फोटोज हैं कि ये सारे ईरानी सड़कों पे निकल आए। और कल कुंभ में तो 1 लाख से ज़्यादा लोग हरम मासूमा के करीब इस बात पर बहुत खुश थे कि बेहतरीन सिलेक्शन हुआ है। तो वो बिल्कुल फिट हैं। उनकी जो लोकेशन है उसको अभी हाइड रखी गई है। उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न ये लोग जानते हैं कि अगर इनकी लोकेशन बता दी जाएगी तो हो सकता है कि अमेरिका के पास वैसे साधन है कि वो उनको शहीद कर सके। इसलिए लोकेशन उनकी कोई नहीं जानता है सिवाय खास लोगों के। और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और आराम से लोगों से बात कर रहे हैं। और नैना जी, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ जी आपके प्लीज। इस बहुत ही बड़े चैनल के ज़रिए से। ये IRGC की पूरी कमांड जो है इस वक्त जो है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के पास है। अच्छा। और वही डायरेक्ट जो है उनको आदेश दे रहे हैं। और जो बड़े कमांडर हैं IRGC के, उनसे उनका राबता है। सिर्फ चंद कमांडर हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। और इसलिए आप देखिए कि जब से वो रहबर बने हैं ईरान के लोगों में, अब लेकिन खास तौर से लेकिन फौज में। रिजवी साहब एक और बात जरा समझाइएगा। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अभी उनकी लोकेशन जो है वो ये कहा जाए कि अभी वो हाइडेड है, लेकिन अभी जो हालात हैं, मेरा वही सवाल, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए एक तरह से अमेरिका को जगह दी। और IRGC, चूंकि आपने कहा कि अब तो मुश्तबा के हाथ में एक तरह से उनकी कमाल है, और IRGC पहले स्पष्ट कर चुका है कि जिसने ईरान पर हमले के लिए साथ दिया उसको जवाब दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही हालात यहाँ पर भी वही नजर आएंगे जो UAE या फिर सऊदी अरब में नजर आए थे? बिल्कुल, अगर ये साबित हो जाता है कि जैसा कि एक खबर ईरान में गश्त कर रही है कि पाकिस्तान ने अपना स्पेस अमेरिका को दिया है और वहाँ से कुछ ड्रोन आए थे ईरान के अंदर। IRGC का कहना यह है कि हम देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। अगर हमको मालूम हुआ तो जहाँ पर पाकिस्तान में अमेरिकन मौजूद हैं हम वहाँ पर भी हमला करेंगे। और ये ठीक है। बात शायद उन्होंने पाकिस्तान को बता दी है। और आप देखेंगी कि अगर ये खबर सच हो रही है तो बहुत जल्दी पाकिस्तान पर भी ईरान का हमला आप देखेंगे। इसलिए कि ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है और वो लोग इस वक्त बिल्कुल आग बने हुए हैं। और उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई किसी एतबार से भी अमेरिका या इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे बख्शेंगे नहीं। इसलिए पूरी ताकत से कल जो है आयतुल्लाह जी सर। मुज्तबा खामनाई के जो नुमाइंदे दिल्ली में हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जी। और ये कहा था कि हम कत्ल हो जाएंगे, ये हम कबूल करेंगे, लेकिन अमेरिका की गुलामी में रहना हमें मंजूर नहीं है। अगर ये जंग कई साल भी चलती है तो हम जंग करने के लिए तैयार हैं। ये कल का उनका इंटरव्यू है जो बिल्कुल मेरे सर। पास भी मौजूद है। उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट एक तरह से ये बात जरूर कही है। मैं पूर्णिमा जी का रुख करूं, लेकिन इरशाद जी आप इस बीच चले गए, आपने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आपने ज़रूर मिस कर दिए। मुझे लग रहा था कि आप शायद उसका जवाब देते, चाहे बात रिजवी जी की बात का हो या फिर बशीर नावेद जी ने बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका अगर गलत भी है, उनके घर में आकर कत्लेआम भी मचा दे, भले वो ये कहा जाए कि बेच भी दे, तब भी पाकिस्तान चूं भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा। अभी भी वही हालात हैं। ये मजबूरी आखिर किस तरह की है? और वो ये भी अभी आपने रिजवी साहब को भी सुना, क्योंकि अब तो ये कहा जाए कि मुश्तबा खामनेई सीधे सीधे IRGC की कमान संभाल रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने कमान संभाली उसके बाद से ताबड़तोड़ हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कह रहा हूं कि हम गलत को गलत कहते हैं हमेशा। मैंने तो कल भी एक प्रोग्राम में इंडिया के कहा कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला काम किया ट्रंप जी ने, कि उन्होंने खामा खा एक पराई आग में अपने आप को झोंका, अपनी आवाम को झोंका, अपने फौजियों को मरवा रहे हैं वहां पे। तो ये कोई अच्छा सबूत नहीं दिया। इसीलिए उनके मुल्क में हंगामे होना शुरू हो गए हैं, उनके असेंबली में लोग उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये तो हम गलत के खिलाफ गलत बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं, देखे आप हमारी बात को गलत लेते हैं, हम ये कह रहे हैं कि एम्बेसी के अंदर जो लोग घुसे पाकिस्तान में, अगर अमेरिकन एम्बेसी हो, हिंदुस्तान की एम्बेसी हो, किसी भी मुल्क की एम्बेसी हो, तो उनकी
प्रोटेक्शन हमारा काम है, हमें प्रोटेक्शन करनी है किसी भी किस्म की हो। और अंदर जब घुस गए तो फिर जिम्मेदारी उनके शार्प शूटर जो उन्होंने अपने मुतय्यन किए हुए हैं, अमेरिका ने या हिंदुस्तान ने या ब्रिटेन ने या किसी भी मुल्क की एम्बेसी ने, तो उनका वो पता फर्ज है बनता है इरशाद कि जी, वो जब आप अपनी ये वाला एम्बेसी की तर्क हिफाजत देते हैं करें। ना, ये वाला तर्क देते हैं, तो मुझे आप जैसे एक सीनियर ज़हीन व्यक्ति से इस तरह के तर्क की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी एम्बेसीज होती है, वहां तक अगर व्यक्ति पहुंच रहे हैं तो कई मल्टी लेयर की सिक्योरिटी होती है, वो लोकल जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है उनकी होती है। मैं पूर्णिमा जी से इसका जवाब लूं, लेकिन दिनेश नैन जी, क्या ऐसा नहीं है? अगर लोग वहां तक पहुंच रहे हैं तो आखिर किस रूप में एक्सेस मिल पाता, किस रूप में उन पर गोलियां चला दी जाती, और उसको कंट्रोल करने के लिए वो अंदर दाखिल नहीं हुए? क्या उन लोगों के हाथ में बंदूकें थीं जिस रूप में उनको बंदूकों से भून दिया गया? क्या इसे जस्टिफाई किया जाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी होती है? कभी बलूच मारे जाते हैं, कभी पाकिस्तान की आवाम मारी जाती है, कभी ये कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग मारे जाते हैं। सिर्फ लोग मर ही रहे पाकिस्तान में। देखिए नैना, ये गोलमोल बातें कर रहे हैं। पेजेस्कियान जी ने परसों शाम को अपने एक अनाउंसमेंट में कह दिया था, जब उन्होंने माफी मांगी पूरे अरब देशों से कि हमने आपके ऊपर जो अटैक किया उसके लिए नुकसान हुआ, आपका माफ कीजिएगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दी थी साथ साथ में, और वो बात ये क्लियर की थी कि अगर आपकी धरती से कोई भी चीज ऐसी जो ईरान के इस युद्ध में अमेरिका इस्तेमाल करके आपकी धरती को हमारे खिलाफ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो वही बात तो हो रही है, उस बात को ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो गोलमोल बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा के कि हमने एम्बेसी में ये कर दिया वो कर दिया। उनको मालूम चल गया है कि शम्सी एयरबेस से और जो MQ-9 जो ड्रोन्स हैं अमेरिका के, वो उड़ान भर रहे हैं, और बलूचिस्तान और जो आपका ईरान का बॉर्डर है, जहां पे इन्होंने अपनी तोपे वोपे टैंक वैंक सब लगा के रखे हैं, शायद तैयारी करके रखी हुई कि अगर अमेरिका की फोर्स कहेगी कि हमें लॉन्चिंग पैड दे दो, हम यहाँ से अंदर घुसेंगे, तो उनके लिए सब बिस्तरे कालीन बिछा के रखे हुए हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है नैना। ये इस्लाम के नाम पे सिर्फ पैसा कमाते हैं, हर जगह इस्लाम 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 करते हैं। और अगर इस्लाम की बात होती तो बलूचिस्तान में इस्लाम नहीं है क्या? क्या वजीरिस्तान में इस्लाम नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में क्या मुसलमान नहीं रहते हैं? ये सब पैसा के चक्कर में गिने चुने चंद लोग सियासत में बैठे हैं, गिने चुने चंद लोग सेना में है, जुडिशरी में है, और इरशाद जैसे लोग जो है उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी बड़ाइयां करते हुए। लेकिन जनता का कोई नहीं सोचता पाकिस्तान की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। देखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी दिनेश जी आप फरमा रहे थे कि हमने तैयारी करके रखी हुई है, अपनी तोपों के रुख सीधा किया हुआ है। आपको मालूम है कि किसके लिए तैयारी की हुई है? आपको मालूम है कि हमसे पंगा करता कौन है? आपको मालूम है कि जंग हमारी किससे हुई और किसके लिए तैयारी की? बात मत करो, किसके मुल्क में अरशद बेइज्जती की बात मत करो। ये तैयारी आपने ईरान के बॉर्डर पे कर रखी, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी कर रखी है। आप जरा सुनिए ना। शुक्र मनाओ कि हमने अभी तक छेड़ा नहीं आपको। अल्लाह का शुक्र मनाओ, रमजान का महीना। आप देखिए सुनिए ना, हमारे यहाँ पे आपसे ज्यादा मुसलमान है, इसलिए रमजान के महीने में हम कुछ नहीं करने वाले। खुदा का शुक्र करो, नहीं आपके दरमियान में, खुदा का एहसान मानो कि हम बात क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। लोग सुनना अगर चाहते हैं तो उनको मालूम पड़े कि मेरे और आपके दरमियान में आर्गूमेंट क्या हुआ। देखें, आपने ये कहा, आप शुक्र मनाइए कि खुदा ने अच्छा किया कि उस वक्त आपने ट्रंप से मिन्नत की और ट्रंप आपके लिए फरिश्ता बन गया, वरना बहुत नुकसान होना था दोनों तरफ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था युद्ध होना, जंग होना अच्छा नहीं था। आ गया अभी ISI का नैरेटिव बंद करो, टॉपिक नहीं है ये टॉपिक नहीं है इरशाद, बात को मत घुमाओ, बात मत घुमाओ, टॉपिक पे आओ। टॉपिक ये है कि ईरान आपसे। इरशाद जी, आप फिर से अगर उस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करें तो मैं आपको ये जरा बता दूं, कुछ समय पहले खुद आप सुनिए, आप जिन डोनाल्ड ट्रंप के बार बार जिनके सामने घुटने टेक रहे थे, फ्री की बिरयानी खाने जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में अगर हम अगर कोशिश नहीं करते, अगर हम हिंदुस्तान को नहीं मनाते तो भाई वहां की आधी आवाम भी चली जाती, और ये कहा जाए आसिम मुनीर या आपके जो शहबाज शरीफ है वो भी नहीं रह पाते। और आप तो बहुत ज्यादा बड़ी बात करें ही मत। वो तस्वीर बार बार मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बार कहते स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप। ये किसी देश को वैसे भी शोभा नहीं देता। लेकिन नैना जी आपको मैं अर्ज करूं कि आप ये बात मत किया करें। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कभी ट्रंप कहते हैं 6, कभी कहते हैं 12 जहाज तक आपके पहुंचाए ट्रंप। मैं वही तो कह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूजन में है ना। हमने तो अपनी बात को पूरी तरह से डिनाई किया।
जब अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी, उन्होंने कहा था 60 बार संपर्क साधा गया था ये सीज फायर के लिए कि माय लॉर्ड बचा लीजिए, वरना हिंदुस्तान तो एक बार फिर से हमारे ऊपर अटैक करके नामो निशान मिटा देगा, माय लॉर्ड बचा लीजिए। ये क्या आपकी तरफ से कंडेम किया गया? इस बारे में आपकी तरफ से एक बार, भारत की तरफ से हर बार कहा गया कि जो अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से जो झूठी दलीलें दी जा रही हैं वो सारी झूठी हैं, हमने तो हिम्मत दिखाकर दिखाई। देखिए आपके असेंबली में लोगों ने देखा, आपके अपोजिशन के लोग, आपके राहुल गांधी बोल बोल करके कहते हैं कि मोदी ने कैसे मिन्नत की, कैसे ट्रंप ने हमें बताया। आपके असेंबली के लोग कहते हैं मेरी अरे आप राहुल गांधी की इतनी चिंता कर रहे हैं, उस समय की पूरी यूनिटी देखी थी पूरे दुनिया में जाकर, हिंदुस्तान ने सबूत दिखाए थे, सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई थी। तो आप ज्यादा यहाँ पर ये कहा जाए कि वो राजनीतिक गेम खेलने की कोशिश ना करें। आपकी असेंबली में ही राष्ट्रपति ने खुद ने अभी कुछ समय पहले बोला, बाकायदा उनकी तरफ से बात उठाई गई, बाकायदा उनकी तरफ से बात उठाई गई, इरशाद डार की तरफ से बात कही गई। आपके तमाम जो पूरे मिनिस्टर्स हैं वो लगातार यही खौफ दिखाते हैं। आप उस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन मैं चाहूंगी जल्दी से पूर्णिमा नाजी एक बात को मुझे यहाँ पर जरूर समझाइएगा। जिस रूप में अभी कतर ने एक तरह से इनकार कर दिया कि फिलहाल हम पाकिस्तान को गैस जो वो देता है, सप्लाई करता है, वो हम नहीं देंगे, 90% से ज्यादा का एक तरह से कहा जाए कि वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इरशाद जी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, ये कहा जाए अपना गम छुपा रहे होंगे, लेकिन इस बारे में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर खासतौर से ईरान की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है, क्या वो सिर्फ मिसाइली एक्शन होगा या स्ट्रेटेजिक अटैक भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में बर्बाद होने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है अभी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। नैना जी, आपने एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान का सिचुएशन। पाकिस्तान ने एयर बेस दे दिया। मैंने काफ़ी सारा कोशिश किया है कि एक क्रेडिबल सोर्स निकाले। पाकिस्तान ने एयर बेस दिया, अभी तक मुझे वो नहीं मिला। आपके पास कुछ है तो मुझे भेजिए। मैं बता देती हूँ आपको। नहीं, मैं समझ रही थी, मुझे पता था आप ये बात कहेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बात IRGC की तरफ से कही गई और बाकायदा स्पेसिफिक वे में कही गई। IRGC के कमांडर्स की तरफ से बात कही गई, तो जाहिर सी बात है उनके पास में कुछ इनपुट्स होंगे शायद उनकी तरफ से, अगर ये बात कही गई है तो। मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। बट द रीजन आई से इट इज द सेम रूमर, जैसे ऑनलाइन में कहा जा रहा है कि इंडियन पोर्ट्स, इंडियन बेसिस आल्सो यूज किया गया है ईरान के अगेंस्ट। वो भी रूमर ही है। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन। यहाँ पे उनके जो तेल का सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। लिटरली 10 दिन के लेस थे, अभी 10 दिन टच हुआ है इस युद्ध का। अभी सारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखे हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने वाला है। बिकॉज ये सऊदी अरब का जो आप डिफरेंट पोर्ट्स है, जैसे यानबू है, वो सब यूज करा जाएगा अभी, विच इज फाइन, लेकिन उसमें कॉस्ट ऐड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की। अब समय भी ज्यादा लगेगा। ये इंडिया के लिए भी खतरा है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा रिजर्व आपके पास है। अगर पाकिस्तान के 10 दिन की था, इंडिया में 3 हफ्ता की थी। तो ये जो सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली ये वॉर के टाइम है। हमें सबको याद रखना पड़ेगा कि प्रोपागेंडा हर तरीके से चलता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, इवन दो पाकिस्तान हैज ए डिफेंस पैक्ट विद सऊदी। इसमें वो कूदना नहीं चाह रहे ये वॉर में, सीधा सऊदी के साथ नहीं खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है पाकिस्तान किसके साथ है, ये क्वेश्चन आप इंडिया को जो पूछेंगे, इंडिया भी न्यूट्रल रहेगा। आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो, इसराइल के साथ हो कि ईरान के साथ हो, तो ये इंडिया भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सही तरह, बिकॉज न्यूट्रल है। तो इस सिचुएशन में ना पाकिस्तान का कोई अधिकार है घुसने का, बिकॉज दे नो देयर सिचुएशन इज वेरी टेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं जो मजाक में ये भी कहती हूँ, अभी पाकिस्तान का सिचुएशन इतना गंभीर हो चुका है। बालूचिस्तान को अगर फ्रीडम लेनी है तो यही टाइम है। आगे जाके मेरे ख्याल से 28 तक, 29 तक, 2030 तक पाकिस्तान को तो टुकड़ा होना ही है। ये लोग रिलीजन को यूज करते रहते हैं और लिटरली हिंदूज के ऊपर कितना मजाक बना के रखा हुआ है। अब यूएन की बात कर लीजिए, आज तक यूएन ने क्या किया हिंदूज के लिए? पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चों को उठा के रेपिस्ट के हाथ में सौंपा जाता है, यूएन ने कुछ किया?
बांग्लादेश में जो हिंदूज को बर्न किया जाता है, उसको वीडियो बना के वायरल करा जाता है, यूएन ने कुछ किया। ये तो सिर्फ वो हो गया ना कि इंटरनेशनल लॉ आज कुछ बचा नहीं रह गया। अमेरिका ने वो दिखा दिया है। अभी इंडिया भी अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे पाकिस्तान नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इकोनॉमी के लिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए। अब लिटरली आप जाइए, एक दिन पहले इंडियन ओशन में ईरानियन शिप को, जो एम्यूनिशन भी नहीं थे, अनार्म्ड थे, उनको गिराया गया सब यूएस सबमरीन ने। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी सही बात है? आप अगर युद्ध लड़ रहे हो तो बिना आर्म की जगह में आप बॉम्ब गिराओगे, आप ईरान की नेवी शिप निकालोगे। स्टेट वेरी सिंपल है, ये अनप्रोवोक्ड इलीगल वार था। और जो अमेरिका ने किया है वो इलीगल सिर्फ इंटरनेशनली इलीगल नहीं था, वो डोमेस्टिकली भी इलीगल थी, क्योंकि उन्होंने ना कांग्रेस में जाके उनसे पूछा इंफॉर्मेशन, उन्होंने पूछा नहीं कि वार में जा सकते कि नहीं, अभी जाके उन्होंने एक्स्ट्रा मनी पूछेंगे। दैट इज व्हाट वी आर वरीड अबाउट ओवर हियर। अभी डोनाल्ड दिनेश जी ट्रंप जो आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, आपके कुछ पॉइंट्स को लेकर। दिनेश जी विद ड्यू रिस्पेक्ट देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इस युद्ध के अंदर, चाहे वो जो इन्वॉल्व लोग हैं आपके ईरान है या इजराइल है या अमेरिका है, उसका हमारे साथ में कंपेयर करना ही गलत है, क्योंकि हमारा किसी से पैक्ट नहीं हो रखा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एक गद्दार देश है, पैसों के लिए कुछ भी बकवास करता है इस्लाम को इस्तेमाल करने के लिए। इन्होंने सऊदी अरब के साथ में भी वो एक गेम खेला। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।